वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। क्वेश्चन का जो लिंक होगा वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और क्वेश्चन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, निम्न दबाव के कारण बादल बनेगा, यानी 5 के बाद 1 आएगा। बादल बनने से क्या होगा कि वर्षा होगा, यानी उसके बाद 4 आएगा। तो अगर हम देखें तो 5 1 4 का एक ही क्रम मिल रहा है, तो हम सीधा ऑप्शन नंबर ए टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि 5 1 4 एक ही जगह है। उसके बाद वर्षा के बाद क्या होता है, इंद्रधनुष। वर्षा होने पर क्या होता है, इंद्रधनुष और बाढ़ दोनों आ जाता है। अत्यधिक वर्षा से इंद्रधनुष भी बनता है और बाढ़ भी आता है, यानी 2 6 हो सकता है, उसके बाद 2 6। और अत्यधिक बाढ़ आने से क्या होता है, बिंदुहस होता है, तो यानी उसके बाद 3। तो 5 1 4 एक ही ऑप्शन में था, तो हम डायरेक्ट भी इसको टिक आउट कर सकते थे। नेक्स्ट, एक वर्गाकार कागज को मोड़ा गया और नीचे दर्शाए गए अनुसार काटा गया। इसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। जैसे एक वर्ग के आकार का कागज था, इसको सबसे पहले यहाँ से काट के और इधर मोड़ दिया गया, इधर। फिर यहाँ से काट के ऊपर की ओर मोड़ दिया गया। तो अब मेरे पास केवल ये पार्ट बचा। अगर हम यहाँ से काट के हटा देंगे, फिर यहाँ से भी काट के हटा देंगे, तो केवल ये पार्ट बचा, ये पार्ट। उसके बाद क्या किया गया कि ये पार्ट बचा, उसको भी हम यहाँ से काट के ऊपर की ओर मोड़ दिए। यहाँ से आधा पैर से काट के इस पार्ट को ऊपर की ओर मोड़ दिए। उसके बाद यहाँ से जो ऊपर की ओर मोड़े, उसके बाद ये जो फिगर है ये कुछ इस तरह से बना, ठीक है। अगर हम इसको खोलेंगे तो एक इस तरह से फिगर बन जाएगा ये। फिर ये जो पॉइंट है ये सिर्फ इधर आ जाएगा, ये पॉइंट। और फिर ये जो ट्रायंगल ऊपर की ओर है वो इधर नीचे की ओर बन जाएगा। तो इस तरह से फिगर बनेगा। और ये जो ऊपर की ओर जाएगा, यानी ये पार्ट जो ऊपर की ओर मुड़ाएगा, तो यहाँ पे जो फिगर होगा इसको टच नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए ये भाग नहीं कटेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर कुछ इस तरह से इसी लाइन में रहेगा, क्योंकि ये पार्ट जो मुड़ेगा, ये पार्ट जो मुड़ रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, ये पार्ट इस तरह से, तो वो ऊपर को वाले को टच नहीं कर पा रहा है, ऊपर वाले को टच नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार समान है और 1 शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। विदाई, यानी ये अंतिम प्रोसेस होता है विदाई, ये अंत, ये समापन, ये तीनों इंड को बोध कराता है, यानी समाप्ति को बोध कराता है। और मध्यांतर जो है वो इससे अलग हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सीरीज निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करें। यानी ये सीरीज लगभग हम देखेंगे किस तरह से बढ़ रहा है। अगर हम पहला देखें, ये एरो को देखो, तो पहले ये एरो यहाँ था, फिर ये एरो कहाँ आ गया, बीच में आ गया। फिर ये एरो जो है नीचे यहाँ पे आ गया। फिर अगला बार ये एरो जो है ऊपर की ओर यहाँ आ गया। अगला बार फिर बीच में आएगा एरो और इस यहाँ पे चला जाएगा आगे की ओर। एक बार ये जो एरो है सबसे ऊपर दाहिने हाथ की तरफ है, और उसके बाद क्या हो, एक अंक नीचे बाएं हाथ की तरफ आ गया। फिर अगला बार एक अंक आगे, एक अंक नीचे दाहिने हाथ की तरफ चला गया। अगला बार फिर बाएं हाथ की तरफ आ गया। अगला बार बीच में दाएं हाथ की तरफ चला जाएगा। उसके बाद ये ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल पहले यहाँ था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की ओर आया, फिर यहाँ बीच में आया। तो अगली बार जो है नीचे की ओर आएगा और जो ट्रायंगल होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो उसके बाद ऊपर में क्या आएगा देख लेते हैं। ये जो पहले यहाँ पे था, फिर बाएं हाथ की तरफ आया, फिर बीच में दाएं हाथ की तरफ गया, फिर नीचे की ओर बाएं हाथ की तरफ आया, अगली बार ऊपर की ओर बाएं हाथ की तरफ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यानी ये जो संख्या जिस जैसे दिया गया उस तरह से नीचे कौन सा संख्या दिया गया है, तो ये संख्या में क्या संबंध है 35 और 6 में। तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 है, 6 का स्क्वायर माइनस 1, और नीचे 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120, यानी इसका जो संबंध है ये जैसा ही है। लैंप का पाल्म लिखा गया।
जैसे लैंप का सारा अक्षर यहाँ दिया गया, तो इसका मतलब इसी को हेरा फेरी किया गया है। तो कैसे किया, जैसे पहले एल 1 नंबर में था तो 3 नंबर में दे दिया गया, तो यहाँ एम 1 नंबर में है तो 3 नंबर में एम को दे देंगे। ए को फर्स्ट में रखा गया, सेकेंड में था तो यहाँ भी सेकेंड में है, तो यहाँ पे भी ए है तो यहाँ भी सेकेंड में रहेगा। और एम जो थर्ड में था वो फोर्थ में चला गया, यहाँ पे एल थर्ड में है तो एल फोर्थ में चला जाएगा। और पी जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ गया, तो ई यहाँ पे जो सबसे लास्ट में वो ई पहले आ जाएगा, तो ये एम एल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी को देखना था, इसको जिस तरह से चेंज किया गया है इसमें उसी तरह से इसको भी चेंज करना था। नेक्स्ट, सीडेटिव का जो कोड है वो ATDESEVI है। तो अगर हम देखें तो सीडेटिव का सारा अक्षर इसमें दिया गया है, तो इसका मतलब जो कोड है इसी शब्द को उल्टा पुल्टा करके किया गया है, यानी सीडेटिव SEDATIVE। सीडेटिव का क्या कोड दिया गया, ATDESEVI। ठीक है, तो अगर देखें तो ये 2 शब्द यानी 3 के बाद जो 2 था वो पहले ले आया गया। तो उसी तरह पर्सनल में PERSONAL, पर्सनल में 3 के बाद जो SO आएगा तो SO को पहले रख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद DE, तो DE अगर देखें तो ये दोनों को उल्टा करके यहाँ रखा गया, तो अगला बार ER को उल्टा करके RE कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आते हैं DE हो गया। SE कहाँ से आया, SE जो है अगर हम 1 मिनट अगर देखें तो डी को डी के पास ही रहने दिया गया था, तो हम क्या कर रहे हैं, आर को आर के पास ही रहने देंगे। और फिर SC को यहाँ पे ES लिखा गया तो उसी तरह P को EP लिख सकते हैं। उसके बाद I को I, V को V और E को E लिखा गया, तो N को N यहाँ पे आ जाएगा, A का A यहाँ आ जाएगा और L का L यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन है, SOREPAPLAN, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। किस तरह से लिखा गया, पहले ये SC को जो है, जैसे एक बार फिर से इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे सीडेटिव था SCDATIV, सीडेटिव में क्या दिया ATDESEVI, तो ये जो S है इसको यहाँ दे दिया गया S को, फिर E को यहाँ, फिर D को यहाँ एक और A को यहाँ पे और T को यहाँ पे, तो उसी तरह से यहाँ पे कर लेंगे। और फिर I यहाँ, V इधर और E यहाँ पे, तो इसी तरह से उसको अरेंज कर लेंगे पर्सनल को भी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी आ गया था। नेक्स्ट, महिलाएं उद्यमी इंजीनियर, तो इसमें महिला में से कुछ महिला क्या होते हैं, उद्यमी होते हैं, यानी उद्यमी एक तरह से सारी मतलब मेहनत करने वाले बोल सकते हैं, उद्यमी होते हैं। और कुछ इंजीनियर भी क्या होते हैं, उद्यमी होते हैं, और कुछ महिला भी उद्यमी होते हैं, यानी इस तीनों में कुछ कुछ का रिलेशन हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब, जैसे अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, इस तरह यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है और ये दर्पण है, ये एक इमेज है, इसमें अगर यहाँ पर हम 0 दे दें और यहाँ पे ट्रायंगल दे दें, इसका बोले दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, तो एक चीज़ ध्यान देंगे, जो बायां रहेगा वो दायां चला जाएगा, जो दायां रहेगा वो बायां चला जाएगा। जैसे इसमें क्या है, ये जो सर्कल है वो अपने दाहिने हाथ की तरफ है, तो अगला बार जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो बाएं हाथ की तरफ चला आएगा। और ये जो ट्रायंगल है वो बाएं हाथ की तरफ है, यानी बाएं कोना पे है, तो अगला बार ये जो ट्रायंगल है वो दाहिने कोना पे चला जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि दर्पण प्रतिबिंब जब भी बनाना रहेगा तो बायां कोना वाला दायां चला जाएगा और दायां वाला बायां चला जाएगा। तो ये जो ऊपर की ओर है बाएं में, अगला बार दाएं में ऊपर की ओर जाएगा, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर या तो ये बनेगा या तो ये अभी 3 ऑप्शन बचा। उसके बाद ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो बाएं हाथ की तरफ है, तो अगला बार दाहिने हाथ की तरफ जाएगा, तो दाहिने हाथ की तरफ जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें भी बाएं हाथ की तरफ ही है। और ऑप्शन नंबर डी में ये ऊपर नीचे लाइन है और इसमें बायां दायां लाइन कर देगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, तो एक ही ऑप्शन सी बचा। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, जो बायां रहेगा वो दायां चला जाएगा, जो दायां रहेगा वो बायां चला जाएगा। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक समान है और एक असमान है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको कोडिंग कर लेंगे। अगर कोडिंग कर लेते तो इसमें बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे B2 होता है, F6, M13 और P16 Q17 होता है। ठीक है, G7, K10, R18 भी 23 हो जाता है, नहीं भी 22 हो जाता है। ठीक है, D4, G7, K10, सॉरी J10 होता है, K11 और I9 होता है। तो और J10, N14, P16 और S18 होता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ पता चल रहा है कि हर जगह इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन में जो है वो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2 से 6 गया, बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, यहाँ बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, और यहाँ पे 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 2 कम ही हो गया, तो यानी इसीलिए ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। हर में मतलब बाकी 3 में बढ़ रहा है लेकिन इसमें कम हो रहा है। नेक्स्ट, पासा वाला सवाल जब भी आए 3 कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1, जैसे यहाँ पे 1 दे दे, यहाँ पे 2 दे दे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रहा है, यानी इस दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन है नहीं है। अगर इस दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो ये सवाल को बनाने में बहुत सहूलियत होगा। अगर कॉमन नहीं है तो ये 1 के विपरीत ये 4 हो जाएगा, ये 2 ऊपर में है, 5 ऊपर में है, यानी 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, और ये 3 दाहिने हाथ की तरफ है और 6 भी दाहिने हाथ की तरफ है, तो 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, और 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, और 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। यानी अगर दोनों में कोई एक भी कॉमन ना हो, यानी दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, तो जो जो जहाँ पे रहता है उसका विपरीत हो जाता है। यानी 1 आगे है और 4 भी आगे है तो 1 के विपरीत 4, 2 ऊपर है और 5 ऊपर है तो 2 के विपरीत 5, और 3 दाहिने हाथ की तरफ है, 6 भी दाहिने हाथ की तरफ है, तो 3 के विपरीत 6 हो जाएगा अगर कॉमन ना हो तो। दूसरा कंडीशन, अगर कोई एक चीज़ कॉमन आ जाए, दोनों में से अगर कोई एक चीज़ कॉमन आ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 दे देते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, इस पासा में भी 2 है और इस पासा में भी 2 है। अगर एक कॉमन हो तो हम कैसे करेंगे, इसको क्लॉकवाइज लिख लेंगे, 2 4 6, पहले 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6। ठीक है, यहाँ भी हम 2 से स्टार्ट किए तो इसमें भी हम 2 से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज लिखेंगे, 2 3 1, 2 3 1। ठीक है, तो क्या हो गया, अब 6 के विपरीत आ जाएगा 1, जो जिसके सामने आएगा वो उसके विपरीत हो जाएगा। 6 के विपरीत 1 और 4 के विपरीत 3, और जो बाकी 5 बच गया वो 2 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अगर एक चीज़ कॉमन है तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में वहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से भी क्लॉकवाइज में लिख लेंगे, और जो जिसके नीचे आएगा वो उसके विपरीत हो जाएगा। इस सवाल में भी यही करेंगे। इस सवाल में जैसे इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, तो पहले यहाँ से 6 1 4 क्लॉकवाइज लिख लेंगे, 6 1 4। ठीक है, फिर यहाँ से भी हम शुरुआत करेंगे 6 3 2, क्लॉकवाइज लिख लेंगे, 6 3 2।
इसका मतलब 4 के नीचे 2 आया, यानी 4 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 3, तो एक ही के विपरीत पूछा है तो 1 के विपरीत 3 हो गया, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगर 6 के विपरीत पूछता तो अब बच गया 5, सारा चीज़ का यूज हो चुका है, बच गया 5, तो यानी 6 के विपरीत 5 हो जाता है। ये दूसरा कंडीशन के सवाल से बन गया, यानी इसका आंसर 3 होगा। एक और कंडीशन आता है, वो भी देख ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 4 दे दिए, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 6 दे दिए, ठीक है। अब 2 चीज़ कॉमन आ गया आपके पास, 2 4 इसमें भी है, 2 4 का प्रयोग इसमें भी है। जब 2 चीज़ कॉमन आ जाए तो जो बाकी 2 बच गया वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। इसमें 1 बच गया और इसमें 6 बच गया, यानी 1 के विपरीत 6, यानी ये 3 कॉन्सेप्ट पे आपका 80% पासा का क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। यानी डाइस का जो क्वेश्चन है ये 3 कॉन्सेप्ट पे 80% सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट, यानी ये आकृति किस में अंतर्निहित है? ये आकृति, ये ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। जैसे ये रहा, ये लाइन, फिर ये लाइन और फिर ये लाइन ऊपर की ओर, ये ऑप्शन नंबर डी में निहित है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा बीच में कोई। ठीक है, डी नंबर में हो जाएगा ये। नेक्स्ट, इसमें 3 13 31 वाट 91, तो इसमें देखते हैं पहले कितना कितना का बार है। पहले यहाँ 10 बार है, फिर आगे जाके 18, फिर आगे कुछ बढ़ेगा, फिर आगे कुछ बढ़ेगा, तो यहाँ कितना का वृद्धि हो रहा है? 8 का वृद्धि हो रहा है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं यहाँ भी 8 का वृद्धि होगा, तो 18 26 का वृद्धि होगा। अगर 26 का वृद्धि होगा तो 31 में 26 जुटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 31 में 26 जुटेगा तो यहाँ पे 57 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 26 का वृद्धि हुआ तो अगला बार 26 8 34 का वृद्धि होना चाहिए। 34 का वृद्धि होता है तो 7 4 11 5 3 8 1 9 91 आ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा वो 57 होगा। अगर एक डिफरेंस से नहीं पता चले तो डबल डिफरेंस निकाल लेना है, यानी 8 8 का वृद्धि हो रहा है डबल डिफरेंस में। नेक्स्ट, अब 14 नंबर आते हैं। लेखक का जो संबंध पुस्तक से है वही संबंध बाकी 3 में क्या चीज़ से होगा? जैसे लेखक पुस्तक की रचना या निर्माण करता है, लेखक पुस्तक की रचना करता है, तो सरीसृप जो है रेंगना का रचना करता है, ये गलत हो जाएगा, ये सेंस नहीं आ रहा है। माँ पुत्र का रचना करता है, ये भी नहीं आंसर आएगा। डॉक्टर दवाई का रचना करता है, ये भी नहीं होगा। मकड़ी जाल का निर्माण करता है, ये हो सकता है। और जिस तरह लेखक पुस्तक का रचना करता है उसी तरह मकड़ी जाल का रचना करता है, कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। इस दोनों में जो संबंध है वो संबंध डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट, इसमें तो कुछ खास है नहीं। 72 यहाँ पे मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का जो अर्थ होता है वो विभाजन होता है, तो यहाँ पे भाग 9। अब माइनस का जो अर्थ होता है वो गुना होता है, गुना 3, और जो भाग का अर्थ होता है वो जोड़ होता है, तो +8, और जो प्लस का अर्थ होता है वो घटा होता है 2, तो 8 या 24 प्लस 8 में 2 गए 6, यानी 24 6 30 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो तीसरे समूह से चौथा को वही संबंध है जो पहला का दूसरा से है, यानी CDAF, और यहाँ क्या दिया गया XWZU। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इसको जो है हम कोडिंग कर देंगे। तो किसका कोड पूछ रहा है? DEFC का पूछ रहा है, तो कोडिंग करेंगे C3 D4 A1 F6 और X 24 W 23 और Z 26 और U 21। तो यहाँ हम क्या पता रहे? 23 24 27, यानी अगर दोनों का योग 27 आ रहा है तो इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत लिखा गया है। C का उल्टा X, D का उल्टा W, A का उल्टा Z, क्योंकि 23 4 27 होता है, 1 और 26 27 होता है, और 21 6 27, यानी सब एक दूसरे का उल्टा लिखा गया है। D4 यानी D का उल्टा यहाँ W था, तो W यहाँ पे आ जाएगा।
और ई कितना होता है 5, तो इसका उल्टा 22 आएगा, और 22 में क्या आ जाता है भी। एफ 6 होता है, इसका उल्टा 21 हो जाएगा, 21 में क्या आ जाएगा यू, तो डब्ल्यू भी यू, एक ही ऑप्शन डी में है, तो आगे चेक नहीं करना है। सी 3 होता है, और सी का जो यहाँ पे उल्टा था वो एक्स था, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्स लिखेंगे, तो भी यू डब्ल्यू भी यू एक्स। नेक्स्ट, कमरे का संबंध छत से उसी प्रकार मुंह का संबंध किससे होगा। जिस तरह से कमरे का ऊपर वाला भाग छत होता है, यानी कमरे का जो ऊपर वाला भाग होता है छत, उसी तरह से मुंह के ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, गला नहीं हो, तालू बोलते हैं। तो यानी कमरे के ऊपर वाला भाग छत होता है, उसी तरह मुंह के ऊपर वाला भाग तालू हो जाएगा, यानी कमरा का जो संबंध छत से है वही संबंध मुंह का तालू से हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 9 18, यानी 6 को 9 से गुना किया गया, यानी 1.5 6 9 18 में यहाँ 2 से गुना किया गया, और यहाँ पे 1.5 से गुना किया गया 1.5 से, तो आगे कहाँ पे हो ऐसा दिया गया है 21 दूना 42, यहाँ पे ये हो सकता है क्योंकि 21 दूना 42, 27 दूना 56, 27 दूना 54 होता है, ये गलत हो जाएगा, 15 दूना 30 ये भी गलत हो जाएगा, 14 दूना 28 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीधा, क्योंकि यहाँ भी 9 दूना 18 है, यहाँ पे 21 दूना 42 है। नेक्स्ट, पहले कथन देख लेते हैं। सभी तालाब कुंड है, यानी जितना भी तालाब है सभी का सभी क्या है कुंड हो जाएगा। उसके बाद कुछ कुएं तालाब हैं, यानी तालाब का जो कुछ पार्ट होगा वो कुछ कुआं हो जाएगा। कुछ कुएं तालाब है, यानी अंदर वाला तालाब था, अब क्या बोला है कुछ तालाब कुएं नहीं है, यानी कुछ तालाब कुएं नहीं है। देखिए अगर इस तरह से सवाल आए कुछ तालाब कुएं नहीं है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्या कहीं पे कुछ तालाब कुआं बन रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ तालाब कुआं बन रहा है। जब कुछ तालाब कुआं बन रहा है तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कुछ तालाब कुएं नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं वाला सवाल आए कुछ तालाब कुएं नहीं है, तो पहले देखेंगे कि कहीं पे भी कुछ तालाब कुआं बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ तालाब कुआं बन रहा है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला कुछ तालाब कुएं नहीं है, जबकि यहाँ पे कुछ तालाब कुआं हो रहा है। कुछ कुएं कुंड है, यानी कुंड का कुछ भाग कुआं हो रहा है, यानी ये सही हो जाएगा, पहला वाला गलत सेकंड वाला सही। सभी कुएं कुंड है, यानी कुंड का कुछ ही भाग कुआं है, यानी ये भी गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर, अब देखते हैं 20 नंबर में जैसे ए बी एक बढ़ा दिया गया, ओ पी फिर एक बढ़ा दिया गया, जी एच एक बढ़ा दिया गया, टी यू यहाँ 2 बढ़ाया गया, ई एफ और एस टी एक एक बढ़ रहा है, सी डी एक बढ़ा है, क्यू आर एक बढ़ा है, यहाँ पे भी ए बी में एक बढ़ा है, ओ पी में भी एक बढ़ा है, लेकिन यहाँ 1 2 बढ़ गया, यानी ये जो ऑप्शन होगा वो सी सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, भेरी का कोड जो है यू डी क्यू एक्स दिया गया, यानी वी ई आर वाई, इसका कोड यू डी क्यू एक्स, तो भी कितना होता है 22, ई 5, आर 18, वाई 25 और यू 21, डी 4, क्यू 17 और एक्स 24। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं एक घट रहा है, यहाँ भी एक घट रहा है, यहाँ भी एक घट रहा है, यहाँ भी एक घट रहा है, तो अगर हम यू में एक घटाएं तो टी आ जाएगा, फिर आर में एक घटाएं तो क्यू आ जाएगा, यानी टी क्यू एक ही ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। जो लोग वीडियो को शेयर नहीं लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।